Hi everyone, welcome back to my new video. This video is going to be a super duper productive vlog because इसमें मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जो कि मेरा इकोनॉमिक्स का है उसके लिए मैं कैसे पढ़ूंगी। प्लस आई एम गोना बी शोइंग यू गाइस कि मैं अपने बिजनेस स्टडीज के प्रैक्टिकल में क्या करके आई हूँ। आज मेरा बीएसटी का प्रैक्टिकल एग्जाम था एंड आई एम गोना बी टेलिंग यू गाइस माय एक्सपीरियंस इन दिस वीडियो आगे चल के। तो अभी तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ पूरा जो मैं पढ़ने वाली हूँ अपने इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिकल के लिए। सो यस गाइस, देन आई सैट डाउन टू मेक सम टू डू लिस्ट। एक्चुअली मुझे प्लान बनाना था कि मेरे को क्या क्या वीडियोस इस वीक में लानी है, क्योंकि यार एक तो इतना बिजी स्केड्यूल चल रहा है ना मेरा कि एक तो वीडियोस भी बनानी होती है और मिनी व्लॉग्स भी आजकल कम आ रहे हैं बिकॉज इट्स लाइक बोर्ड्स आर इन जस्ट 1 मंथ या उससे भी कम में है भाई, क्योंकि बहुतों के तो 13 फेब से स्टार्ट है राइट, मेरे तो 22 फेब से है बट आप लोगों के 13 फेब से है। तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना भाई, ऑल द बेस्ट टू यू गाइज बिकॉज आई नो यू गाइज विल डेफिनेटली रॉक। और डरना मत यार बोर्ड एग्जाम से, बिकॉज 10th में भी तो दिए थे हम लोगों ने, नॉट अ बिग डील राइट। सो हम लोग तो ऑफकोर्स वी कैन रॉक भाई, ठीक है। एंड मुझे भी विश लक सॉरी विश मी लक इन द कॉमेंट सेक्शन बिकॉज मेरे भी बोर्ड्स आने वाले हैं। एंड देन 1 फेब को तो मेरा फेयरवेल है। आई एम सो एक्साइटेड, बट पता नहीं क्यों हर व्लॉग में मैं फेयरवेल की बातें करती रहती हूँ बिकॉज आई एम सुपर एक्साइटेड। बट ठीक है कोई बात नहीं, लेट मी नो कि आप लोग कैसे प्रिपेयर कर रहे हो अपने बोर्ड्स के लिए। बट मैं तो प्रिपेयर कर रही हूँ अच्छे से अकाउंट्स एग्जाम के लिए बिकॉज अकाउंट्स का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, उसके लिए प्रैक्टिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो बस मनन सर से पढ़ने लग गई थी एंड आई नो आप लोग भी मनन सर से पढ़ने लग गए हो। मैंने चैनल पे देखा आपकी कमेंट्स वगैरह, तो सर का चैनल यार सब्सक्राइब भी कर दिया करो अगर आप देखते हो बिकॉज ऐसे लाइक अंडररेटेड टीचर्स को सपोर्ट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैं हमेशा उन टीचर्स का बताती हूँ आप लोगों को जो अंडररेटेड रहते हैं। एंड सर बस अब PYQ सीरीज को स्टार्ट कर चुके हैं एंड सर ने पार्टनरशिप वाली बुक कंप्लीट भी कर दिया और मैं अपने आई थिंक रिटायरमेंट चैप्टर पे हूँ। मैंने और सारे चैप्टर्स कर लिए ऑलरेडी प्रैक्टिस, सो आई जस्ट सैट डाउन टू प्रैक्टिस द रिटायरमेंट वाला चैप्टर बिकॉज वो अच्छे से प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सर कह रहे थे कि एडमिशन और रिटायरमेंट अगर आप छोड़ने का सोच रहे हो तो मत छोड़ना, तो अब मैं एडमिशन भी करने वाली हूँ क्योंकि मैंने छोड़ दिया था वो चैप्टर। बट सर की PYQs प्रैक्टिस कर लूँगी बिकॉज उससे मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं बिकॉज सर तो एक्सपीरियंस है और सर को सब पता है भाई ऑब्वियसली। एंड लेट मी नो कि आप लोग सर के चैनल से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो तो जल्दी जाओ। और सर व्हाट्सएप चैनल पे इनकी PDFs देते हैं, तो सर को व्हाट्सएप चैनल पे भी फॉलो करने ला। लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर ही देती हूँ ताकि आप भी पढ़ लो अच्छे से मेरी तरह ही। एंड मैं बस सर की यही फॉलो करी हूँ सीरीज फॉर अकाउंट्स। एंड देन मैं बैठ गई थी लाइक अपना इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट रिवाइज करने के लिए क्योंकि अब मेरा इकोनॉमिक्स का वाइवा होगा, मतलब सॉरी प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो ये मेरी इकोनॉमिक्स की फाइल है। माई प्रोजेक्ट इज ऑन गवर्नमेंट बजट एंड उसके लिए ही मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। एंड यार आई एम डेफिनेटली गोना क्राई व्हेन द टीचर इज गोइंग टू टीयर दिस फाइल ऑफ माइन बिकॉज इस फाइल को मैंने बहुत प्यार से बनाया था एंड ये बहुत प्रेटी बनाई थी मैंने, समर वेकेशंस में बना ली थी बिकॉज हमें तभी मिल गया था ये प्रोजेक्ट। बट इससे मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ बिकॉज तब तो हम फ्री थे। तो आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स भी देखे होंगे पहले वाले, तो आपको पता होगा आई वॉज मेकिंग दिस प्रोजेक्ट एंड या लाइक सो इफ़ यू आर अ जूनियर तो आप ये प्रोजेक्ट का लाइक एक आइडिया ले सकते हो कि आप कैसे अपना प्रोजेक्ट करोगे। सेम ही टेप दोगे तो भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे आप लोगों को, डोंट वरी अबाउट दैट। तो आई एम जस्ट गोना प्रिपेयर फॉर दिस। एंड इस पूरी वीडियो में मैंने आपको बिजनेस स्टडीज़ प्रैक्टिकल एग्जाम का एक्सपीरियंस बताया है। अकाउंट्स के एक्सपीरियंस वीडियो जल्दी आ जाएगी, स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड IP की आई थिंक कल परसों आ जाएगी, जो IP का मेरा एग्जाम हुआ था उसका एक्सपीरियंस वीडियो बहुत जल्दी आएगी, सो स्टे ट्यून। एंड लेट मी नो कि आप लोगों के कैसे एग्जाम्स चल रहे हैं, लाइक जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स है वो कैसे चल रहा है। एंड इफ़ यू आर इन 11th और मे बी अगर आप कोई और क्लास से हो तो आप कॉमेंट्स में बता देना आपके कौन से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। सो या दिस इज हाउ माई फाइल लुक्स लाइक, लेट मी नो हाउ इज इट लुकिंग। एक्चुअली आई पोस्टेड इट ऑन द कम्युनिटी पोस्ट टू एंड यू गाइज वर अप्रिशिएटिंग इट सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड बहुत लोग पूछ रहे थे कि ये मैम टीयर क्यों करेंगी पूरी फाइल, बिकॉज यार आगे जाके कोई और इसको लाइक रिपीट ना कर ले, या फिर टीचर्स कई बार दे देती है जूनियर्स को कि आप लोग यही सेम टेप देना, तो इट्स लाइक ऐसा ना करे। दैट इज़ वाई हमारी फाइल्स को हमारे सामने ही फाड़ती है मैम वाइवा लेते लेते, तो इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग। ऑल्दो जो हमारी बिजनेस स्टडीज़ वाली मैम थी उन्होंने तो पूरा आधा कर दिया था भाई पेजों को। जो हमारी अकाउंट्स वाली एक्सटर्नल आई थी ना उनने तो चलो थोड़ा सा ही टीयर किया था लाइक लास्ट में थोड़ा सा ऐसे हल्का सा, बट हमारी जो बिजनेस स्टडीज़ वाली मैम आई थी उन्होंने मेरे सामने मेरी पूरी फाइल को मतलब ऐसे फाड़ दिया भाई पूरा, ऐसा लग रहा था गुस्सा निकाल रही है, बट ये कोई नहीं। एंड ये कंक्लूजन के लिए मैंने पेज छोड़ा हुआ था अपने प्रोजेक्ट में, सो आप देख लेना। ओके सो अब मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा BST का प्रैक्टिकल एग्जाम कैसा गया, ठीक है। तो आज था मेरा BST का प्रैक्टिकल एग्जाम एंड मैं आज ही इसका रिव्यू शूट कर रही हूँ, सॉरी एक्सपीरियंस शूट कर रही हूँ, क्या बोल रही हूँ मैं, एक्सपीरियंस शूट कर रही हूँ बिकॉज यू गाइज लाइक आई आस्क्ड यू गाइज एंड यू गाइज वर लाइक कि आप अकाउंट्स का पहले कर दो शेयर, बट अकाउंट्स की वीडियो आएगी
मंडे को आई गेस, लाइक आई एम नॉट श्योर, 1-2 दिन में आ सकती है। तो स्टे ट्यून्ड रहना अकाउंट्स के प्रैक्टिकल के रिव्यू एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। एंड वो तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन उसके बाद में लाइक जो आएगा ना वो उसके बाद मैंने बहुत सारी वीडियोस प्लान की हुई है जो रेगुलरली आती रहेंगी, बिकॉज उसमें मुझे अपना रिव्यू भी बताना है। आई हैव टू टेल यू गाइज एवरीथिंग अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है। उसके बाद लाइक आज था मेरा BST का, तो मैं बताती हूँ मेरा BST का कैसा गया। सबसे पहले एक्सटर्नल वॉज ओकेश, आई वुड नॉट से कि बहुत स्वीट थी या बहुत रूड थी, मैम वॉज गुड, ठीक है। एंड इट वॉज लाइक जिस जैसा टीचर को होना चाहिए वैसी थी। उसके बाद ऑल्सो यू गाइज आर आस्किंग मेरा IP का जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो कितने मार्क्स का है। तो मेरा IP का प्रैक्टिकल एग्जाम 30 मार्क्स का है, जैसा सबका होता है ऑब्वियसली। मतलब आज मेरा BST का था, तो मेरा कैसा गया है, तो मेरा प्रोजेक्ट का टॉपिक था मार्केटिंग मैनेजमेंट, राइट। आई हैड मेड ऑन अ प्रोडक्ट, जो मैंने सोप लिया था, सोप मैंने खुद का प्रोडक्ट बनाया था, एंड आई शेयर्ड विद यू गाइज ऑल्सो मेरा प्रोजेक्ट पूरा। और उसमें से आप लोगों ने भी बहुतों ने बनाया है सेम टू सेम प्रोजेक्ट, लेट मी नो ऑल्सो। हाँ, मतलब आपने सेम टॉपिक पे बनाया ना, तो एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रोजेक्ट फाइल से पढ़ के जाना, प्लस बुक 2 का ये जो 3rd चैप्टर है ना वो पूरा पढ़ के जाना। अगर ये नहीं पढ़ के जाओगे तो यू विल नॉट बी एबल टू आंसर, बिकॉज मैम उसके अंदर से भी पूछती है कि बुक के अंदर आपने मतलब क्या क्या पढ़ा है। तो अगर ऑब्वियसली आपको बुक का चैप्टर ही समझ नहीं आएगा तो आपको अपना प्रोजेक्ट कैसे समझ आएगा। यू नीड टू स्टडी अबाउट दैट। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट फॉर एग्जाम्पल किसी भी प्रोडक्ट पे है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वो प्रोडक्ट क्या है। उसके बाद यू नीड टू टेल मैम, अगर लाइक सॉरी आपको खुद नहीं बताना है, मैम पूछेंगे आपसे कि वाई यू चोज दिस प्रोडक्ट, आपको क्यों लगा कि आपको यही प्रोडक्ट चूज करना चाहिए, आप रीजन दोगे। उसके बाद आपने लाइक इस प्रोडक्ट में क्या USP रखा है। USP क्या होता है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, ये चीज पता होनी चाहिए आपको। यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन अगर आपको नहीं पता है तो इट इज समथिंग कि आप अपनी प्रोडक्ट में क्या ऐसी यूनिक चीज रखते हो जो कॉम्पिटिटर से आपको डिफरेंट बनाती है। उसके बाद ये पता होना चाहिए, एक और चीज पता होनी चाहिए, दैट इज फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। फीचर्स में क्या क्या आ जाता है भाई, फीचर्स में आता है नीड्स एंड वांट्स, ठीक है, कस्टमर वैल्यू, और क्या आता है एक्सचेंज मैकेनिज्म, ठीक है, क्रिएटिंग ऑफरिंग, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो ये 4 मैं पढ़ के गई थी जो बुक में भी थे मेरे। तो मैम ने मुझसे यही पूछ लिया सीधा, और मैं इतना मतलब लाइक मैंने तब तो आंसर कर दिया, लेकिन आई वॉज लाइक लिटिल कंफ्यूज, यू नो। मतलब मैं मैम को आंसर कर रही थी, बट सामने से मैम ने मुझे समझाया कि यस बेटा यू आर करेक्ट, बट यू नीड टू ऐड दिस थिंग ऑल्सो, लाइक दैट। उसके बाद मैम ने मुझसे एक चीज पूछी कि जेनेरिक नेम और ब्रांड नेम में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ये चीज पता होनी चाहिए आपको। जेनरिक नेम इज समथिंग जो कैटेगरी कैटेगरी वाइज नेम होता है, एंड ब्रांड नेम इज समथिंग जो आप रखते हो अपने ब्रांड के लिए, मतलब अपने प्रोडक्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोप की बात करूं, सोप इज द जेनरिक नेम, ठीक है। बट इफ यू आर गिविंग योर ब्रांड नेम, फॉर एग्जाम्पल मेरे ब्रांड नेम था बबल, डव होता है, लक्स होता है, तो ये सारे जो ब्रांड नेम होता है ये ब्रांड नेम होता है। यू नीड टू नो अबाउट दिस थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद यू नीड टू कंक्लूड, ठीक है। सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर मैम आपसे 4 P's पूछ ले कि 4P क्या होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको आनी चाहिए, प्लस आपने इसको अपने प्रोडक्ट में कैसे अप्लाई किया ये चीज पता होनी चाहिए। प्लेस वाला यही आपको पता होगा, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल होता है, पूरा ये पता होना चाहिए। आपने कौन सा लेवल चूज करा है अपने प्रोडक्ट के लिए ये पता होना चाहिए। एंड आपसे 5 क्वेश्चंस मैम पूछेंगी, और ही ऑलवेज वांट्स टू बार्क इन माय वीडियो, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। एंड या ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, इतना ही पूछेंगे, ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। एंड मुझे औरों का नहीं पता क्या होगा, मेरा तो भाई मार्केटिंग मैनेजमेंट पे था, इसलिए मुझे पता था कि क्या क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछे हैं, एंड मैं उसके लिए पढ़ के गई थी। इट वाज प्रीटी गुड। एंड नाउ लेट्स सी कितने मार्क्स मिलेंगे, फुली मिलेंगे वैसे तो, ऑब्वियसली भाई प्रैक्टिकल है, कौन ही मतलब मार्क्स काटेगा, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट। अगर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है, आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, देन यू आर सच अ क्यूटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल मीट यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, जो कि कल ही आएगी। कल की वीडियो या तो प्रोडक्टिव व्लॉग हो सकता है या फिर कोई स्ट्रैटेजी वाली वीडियो हो सकती है। तो स्टे ट्यून्ड रहना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को अगर न्यू हो, क्योंकि सब्सक्राइब कर दो यार, इट्स फ्री, ठीक है। एंड या बाय क्यूटी।